हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कई सवालों को सॉल्व किया और आइए इसी सवाल की कड़ी में हम लोग आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए एक एक कर क्वेश्चन देखते हैं और उनके सही आंसर को भी देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, ICDS द्वारा दी जाने वाली उपयोगी सेवाएं क्या है? क्या प्रश्न है? ICDS द्वारा दी जाने वाली उपयोगी सेवाएं क्या है? तो इसका आंसर होगा ICDS द्वारा दी जाने वाली उपयोगी सेवाएं निम्नलिखित है। इसके अंतर्गत सबसे पहला है पूरक आहार, दूसरा है टीकाकरण, तीसरा है स्वास्थ्य सेवाएं, फिर है स्वास्थ्य व आहार शिक्षा, उसके बाद है अनौपचारिक शिक्षा और लास्ट है रोग प्रतिकारक सेवाएं प्रदान की जाती है। फिर है अगला सवाल है, बालवाड़ी क्या है ना? क्या प्रश्न है? बालवाड़ी क्या है? इसका आंसर होगा, जो बच्चे 3 वर्ष के हो जाते हैं उन्हें बालवाड़ी भेजा जाता है ताकि वह अपने आप को बड़े स्कूल में जाने के लिए तैयार कर सकें। यहाँ पर उन्हें औपचारिक शिक्षा दी जाती है। खेल खेल के माध्यम से काफ़ी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को उभरने और निखरने का भी मौका मिलता है। वे गीत, संगीत, चित्रकारी, कहानी इत्यादि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों को उभरने का भी मौका मिलता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता क्या है? तो इसका आंसर होगा, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की अन्य लोगों द्वारा देखभाल, चाहे वह घर में हो या घर के बाहर शिशु सदन में, स्कूल में, बालवाड़ी में, इसे ही वैकल्पिक देखरेख कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला सवाल है, 1 वर्ष के बच्चे को शिशु सदन में छोड़ने के लाभ तथा समस्याएं बताइए। दोनों लिखना है, लाभ और हानि। हानि मतलब कि क्या परेशानी बच्चों को आ सकती है और क्या फ़ायदा है। देखिए, 1 वर्ष के बच्चे को शिशु सदन में छोड़ने के निम्नलिखित लाभ एवं हानियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाभ को देखते हैं, क्या इससे फ़ायदे हैं। पहला है विकास रूपीय उचित शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद है आयु औचित्य खेल, उम्र के हिसाब से खेल खिलौने तथा अन्य सुविधाओं की पूर्ति भी की जाती है। प्रदानकर्ता प्रायः बाल विकास में प्रशिक्षित होते हैं। वहाँ के शिशु सदन के जो भी कर्मी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो प्रशिक्षित होते हैं। अधिक स्टाफ अधिक निर्भरता का विश्वास दिलाते हैं। जितने ज़्यादा स्टाफ होंगे वहाँ क्या है, बच्चों पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। फिर स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए नियमित तथा निरीक्षित केंद्र होते हैं। फिर विशेष सेवाएं उपस्थित होती है। तो ये तो लाभ थे शिशु सदन के। अब हम लोग देखते हैं शिशु सदन के हानि। तो शिशु सदन की क्या क्या हानियां हैं। पहला है, घंटे तथा दिवस माता पिता की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते। फिर है, शिशु सदन बीमार बच्चों को नहीं लेता है या फिर उसकी देखभाल नहीं करता है। शिशु के नामांकन से पहले शौच प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है। एक बच्चे को जब भी हम लोग वहाँ डालते हैं तो बच्चे को ये सब प्रशिक्षण दे दिया जाता है, घर में ही देना है। उसके बाद है, पारिवारिक देखभाल की तुलना में यह अधिक महंगे भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, ICDS क्या है?
ICDS के विकल्पों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। आइए देखते हैं। आंसर इसका है ICDS ये समेकित बाल विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का आरंभ 2 अक्टूबर 1975 में 33 ब्लॉक्स में प्रायोजित आधार पर प्रारंभ किया गया। यह योजना भारत सरकार के सौजन्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। वर्तमान समय में देश में लगभग 2761 स्वीकृत ICDS परियोजनाएं हैं, जिनमें लाखों माताएं एवं बच्चे इससे लाभान्वित हैं, इसके लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ICDS सेवाएं आंगनबाड़ी द्वारा चलाई जाती है। स्वास्थ्य व पोषण की औपचारिक व अनौपचारिक सेवाएं उपलब्ध कराने की पूर्ण चेष्टा की जाती है। रेडियो, टीवी व फिल्मों द्वारा आम जनता तक यह संदेश शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचाया जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिशु सदन में कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? संक्षेप में लिखिए। हम लोग ये वैकल्पिक देखरेख के अंतर्गत शिशु सदन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्रेच भी कहते हैं, तो इसमें कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, इसके बारे में ये प्रश्न किया गया है। तो आइए देखते हैं। एक अच्छे शिशु सदन में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए। सबसे पहला तो है, शिशु सदन में बच्चे को निश्चित समय पर तथा सही तापमान पर दूध एवं आहार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। दूसरा है, शिशु सदन में बच्चों में खाने के लिए मेज व कुर्सी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चे कुछ तौर तरीके सीखें अच्छे से। यही उम्र है बच्चों के सीखने का भी होता है। फिर है, बहुत छोटे बच्चों को वहाँ के स्टाफ द्वारा भोजन कराया जाता है। बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो खुद से खा नहीं सकते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था अलग से होती है। छोटे शिशु सदन में उम्र के हिसाब से बच्चों के खिलौने भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिर है, शिशु सदन का वातावरण प्रसन्नतापूर्ण होना चाहिए। शिशु सदन की स्वच्छता व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। शिशु सदन में औषधीय तथा प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था रहनी चाहिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शिशु सदन व चलते फिरते शिशु सदन को परिभाषित कीजिए। क्या है? दो तरह से है, शिशु सदन और चलते फिरते शिशु सदन, है ना। तो एक को हम लोग क्रेज कहते हैं, दूसरा है मोबाइल क्रेज। इस तरह से भी प्रश्न आता है, मोबाइल क्रेज से क्या समझते हैं? तो ये प्रश्न पहले हम लोग देखते हैं। शिशु सदन व चलते फिरते शिशु सदन को परिभाषित कीजिए। एक आदर्श शिशु सदन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का उल्लेख भी कीजिए। तो इसका आंसर होगा क्रेज या शिशु सदन। यह एक ऐसी संस्था है जहां कुछ शुल्क लेकर सुबह से शाम तक बालक की देखभाल की जाती है। इसमें छोटे बच्चे 4 वर्ष तक के लिए जाते हैं। अच्छे शिशु सदन में प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा बच्चों की देखभाल की जाती है। कुछ महिलाएं निजी व्यवसाय के रूप में भी इसे घर में ही चलाती हैं। इसके बाद है चलते फिरते क्रेज। इसे मोबाइल क्रेज भी कहा जाता है। जहां माता पिता कार्यरत होते हैं वहां बच्चों को सारी सुविधाएं प्रदान कराई जाती है। यह सुविधाएं प्रायः उन स्थानों पर उपलब्ध कराई जाती है जहां निर्माण कार्य चल रहा होता है। इन क्रेजों में मजदूर माताएं अपने बच्चों को प्रशिक्षित सेविकाओं के पास छोड़कर अपना कार्य करती है। तो ये हो गया क्रेज, शिशु सदन या और फिर है चलता फिरता शिशु सदन, चलते फिरते शिशु सदन। और उसके बाद है एक आदर्श शिशु सदन की प्रदत्त सुविधाएं। आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए एक आदर्श शिशु सदन में। तो इसमें सबसे पहले अच्छे शिशु सदन में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए। शिशु सदन में बच्चे को निश्चित तापमान पर दूध एवं आहार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
दूसरा है शिशु सदन में बच्चों में खाने के लिए मेज़ व कुर्सी की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से ढंग से बैठकर खा सकें। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके वो जो खुद से नहीं खा सकते हैं उनको वहाँ के कर्मी या स्टाफ द्वारा खिलाया जाता है। फिर है उम्र के हिसाब से वहाँ बच्चों के लिए खिलौनों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ का वातावरण जो है वो प्रसन्नतापूर्वक होना चाहिए। स्वच्छता की व्यवस्था होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी बात है कि प्राथमिक सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, शिशु सदन में बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है शिशु सदन में बच्चों को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या है, एक ही जैसा मिलता जुलता प्रश्न है, इसके पहले भी था इसी तरह से। तो सबसे पहले बच्चों के रहने वाले स्थान बिल्कुल साफ सफाई, बच्चों के रहने वाले जो स्थान हैं वो स्वच्छ हो, उनके आराम की सुविधा को देखना आवश्यक है। बच्चों से संबंधित उम्र के हिसाब से खेल खिलौने होना बहुत आवश्यक है ताकि बच्चे उसी में अपने आप को इंगेज किए रहें। फिर है बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो खुद से खा नहीं सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था हो ताकि वहाँ के कर्मी द्वारा बच्चों को खिलाया जाए प्यार से। बच्चों को बिल्कुल भी ठंडा खाना नहीं देना है, खाने को हमेशा गर्म करके ही बच्चों को परोसा जाए और समय समय पर बच्चों की चिकित्सा सुविधा का भी ख्याल रखा जाए। अगला प्रश्न है, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख के व्यावसायिक साधन के रूप में शिशु सदन का सामान्य परिचय दीजिए। अच्छे शिशु सदन की अनिवार्य विशेषताओं का उल्लेख भी कीजिए। आइए देखते हैं व्यावसायिक आंसर है इसका, व्यावसायिक संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले शिशु सदन में बच्चे की देखभाल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि उनका उद्देश्य धनोपार्जन करना है, इसलिए वे बच्चे की सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। धनी वर्ग के लोग इस शिशु सदन का अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं। एक अच्छे शिशु सदन की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है, शिशु सदन घर के आसपास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं हो घर से। ऐसे शिशु सदन का चुनाव करना चाहिए जिसमें पारिवारिक माहौल मिलता हो बच्चों को। शिशु सदन में पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। साफ सफाई तथा सुरक्षा एवं अनुशासन का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चे की सुविधाओं तथा आराम का भी ध्यान रखना आवश्यक है। फिर अगला प्रश्न है, एक शिशु सदन में 3 वर्ष के बच्चों के लिए कमरे के अंदर होने वाली मनोरंजन की सुविधाओं के लिए 4 सुझाव दीजिए। तो एक शिशु सदन में 3 वर्ष के बच्चों के लिए कमरे के अंदर होने वाली मनोरंजन की निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए। बहुत छोटे बच्चे हैं तो अकेले बाहर जाने देना भी सही नहीं है, तो कमरे के अंदर हम उन लोगों को क्या क्या व्यवस्था दे सकते हैं तो इसमें सबसे पहले उनकी आयु के अनुरूप उचित खिलौने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है, आजकल के बच्चे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो उन्हें इन सब सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी चाहिए। जैसे कार्टून शो लगा देने से बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं, तो ऐसा कार्टून लगाना चाहिए जिससे बच्चों में कुछ ज्ञान अर्जित हो सके। फिर है, गीत संगीत, दृश्य श्रव्य सामग्री की भी व्यवस्था होनी चाहिए। गाना बजा देने से छोटे छोटे बच्चे बैठे बैठे भी डांस करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं।
और इस चैप्टर से एक ये प्रश्न है, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल के लिए विकल्पों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल हेतु निम्नलिखित विकल्पों की व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले तो परिवार से ही विकल्प ढूंढे जाते हैं, जिसमें नाना नानी, दादा दादी, बड़े भाई बहन, आया इत्यादि रहते हैं। इसके अलावा परिवार से बाहर भी बहुत सारे विकल्प हैं, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही संस्थाएं, अर्ध सरकारी और सरकारी संस्थाएं भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं, जिसके अंतर्गत शिशु सदन, बाल देखरेख, चलता फिरता क्रेज, दिवस देखभाल केंद्र इत्यादि आते हैं। तो आज हम लोगों ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व किया, जिसमें कई प्रश्न थे। अगर इसमें कहीं कोई परेशानी आती है तो आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं, और संभवतः नोट्स कॉपी बनाएं और उसमें क्वेश्चन आंसर लिखें, ताकि समय पे आपको एक जगह सारा कलेक्शन मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ सवाल और बच गए हैं, अगले क्लास में हम लोग इसे देखेंगे। थैंक यू।